खट संपत्ति को भाखत साधन एक, इम नव नहीं साधन बने, किंतु चार सविवेक। ये जो छह खट संपत्ति हैं, ये छह नहीं होकर के क्या है, एक है, इसलिए उसका नाम क्या है, खट संपत्ति। हैं छह, लेकिन वो छह नहीं है। विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षा, ये चार ज्ञान के बहिरंग साधन हैं। चार हैं, और नहीं तो आप उनको 9 कहोगे। 6 वो सम दम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा, 3 ये विवेक वैराग मुमुक्षा, तो 9 हो गए। तो ये 9 साधन न हो करके केवल 4 साधन। ठीक है। भय चौ साधन सहित नर, सो अधिकृति मति मान। हे बुद्धि, जब तक ये 4 साधन संपन्न नहीं हो तुम, यही 4 साधन संपन्नता की बात की गई है। चतुष्ट साधन संपन्न, जाकर वेदांत में बोलते हुए सुने होंगे आपने प्रवचनकर्ताओं को, चतुष्ट साधन संपन्न। तो ये 4 साधन यही हैं। ये ज्ञान के बहिरंग साधन हैं, अंतरंग साधन नहीं। और समझ लो, बहिरंग में इतनी ताकत है तो अंतरंग में कितनी ताकत है। श्रवण अंतरंग साधन है, न कि बहिरंग साधन। आप अधिकारी ही सुनने के तब हो पाएंगे जब आपके पास विवेक हो, वैराग हो और खट संपत्ति हो और मोक्ष की इच्छा हो। इस प्रकार ये 4 साधन कहे गए हैं। एक साधन करके इनको गिनना चाहिए। अब इसका जो है विस्तार दिया है। जैसे सुवर्ण रचित अनेक मणकों की माला एक भूषण करके गिनी जाती है। माला क्या कहते हैं उसको, और मणके कितने हैं उसमें, चैन बोलते हो। क्या बोलते हो, सोने की क्या बना दो, चैन, जंजीर। एक ही बोला जाता है कि ये क्या है, सोने की जंजीर, जबकि उसमें मणके कितने होते हैं, अनगिनत होते हैं। तैसे ही परस्पर सहकारी हैं। सम दम खट साधनों की प्राप्ति, खट संपत्ति भी एक साधन करके हैं। सहकारी का अर्थ क्या है, ये एक दूसरे के सहकारी हैं। अगर श्रीमान जी आपके अंदर सम आ गया, सम साधन आ गया, इसी प्रकार से योग साधन भी एक दूसरे के परस्पर सहकारी साधन है। अगर सत्य आ जाए ना, तो अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य सब आ जाएगा। ब्रह्मचर्य आ जाए ना, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह अपने आप आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ सम आ जाए तो दम, श्रद्धा, समाधान, उपराम, तितिक्षा 6 आ जाएंगे। कोई एक साधन आप अपने जीवन में अपना लीजिए, यानी पालन कर लीजिए, तो बाकी के 5 अपने आप आ जाएंगे। ये एक दूसरे के परस्पर सहकारी हैं। सम आ गया तो दम आ जाएगा, दम आ गया तो सम आ जाएगा, श्रद्धा आ जाए तो सम दम दोनों आ जाएंगे, और समाधान हो जाए तो चारों आ जाएंगे। इन सबका मूल विवेक। हाँ, उपरति आ जाए। अभी विवेक की बात नहीं हो रही, अभी खट संपत्ति की बात हो रही कि 4 6 नहीं हो करके एक ही, ये बात समझाई जा रही। फिर वो आगे की बात है कि वो 4 न होकर के एक ही है, सब साधन कर्म। हर जगह ये बात लागू होगी। योग के साधनों में भी
यही बात लागू होगी। नवदा भक्ति में भी यही बात लागू होगी। प्रथम भगत संतन कर तो ले तो, और 9 तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगे। एक है सारे सब सारे। हाँ, तो एक सारे सब सब साथ सब जाए। तुम सब करते रहते हो, परंतु श्रद्धा तुम्हें किसी में भी नहीं है। इसलिए कभी तुम साधन संपन्न नहीं हो पा रहे। और कोई बात थोड़ी है। एक साधन जीवन में अपना लो, सारे साधन तुम्हारे पीछे दौड़ते करेंगे। जैसे कहा जाता है ना व्यवहार में, कि सेठ से दोस्ती कर लो, पैसा तो अपने आप तुम्हारे पीछे फिरेगा, कहा जाता है। हाँ, तो वो तो सब बातें झूठी हैं, क्योंकि वो सेठ झूठा और सेठ की तरकीबें झूठी, सेठ का माल झूठा। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो बिल्कुल जो है आपके उद्धार की। सम आदि खट साधनों की परस्पर सहकारिता इस रीत से है। देखो कि मन निरोध रूप सम बिना इंद्रियन का निरोध होता नहीं। याद है, दम को सम की अपेक्षा है। समझ में आई बात? मन निरोध रूप सम, अर्थात यदि मन को आप नियंत्रण करना चाहते हो तो इंद्रियों का निरोध जरूरी है। यहाँ से दोनों सम एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि मन जो है इंद्रियों से सटा रहता है। जिधर इंद्रिय जाएगी मन उधर ही जाएगा, मन जिधर जाएगा इंद्रिय वही करेंगे। रोक के दिखाओ, तुम आंखें बंद कर लो, आंखें बंद खूब कर लो। बड़े बड़े जो है तपस्वियों ने आंखें बंद की, विश्वामित्र जैसों ने, लेकिन जब मेनका आधम की तो आंखें खोलना पड़ी कि नहीं? हैं? ये आंखें कैसे खुल गई? क्योंकि मन का और नेत्र का परस्पर संबंध है। मन के निरोध बिना स्त्री पुत्र आदि विषय आसक्त भय मन की वेदांत शास्त्र और सद्गुरु विषय पूर्ण श्रद्धा रहती नहीं। इसलिए श्रद्धा को भी सम की अपेक्षा है। अगर आप जो है जैसे बाहर के विषयों में टूटते हो तो वो बंद करने के लिए सम की जरूरत है, तो श्रद्धा के लिए भी अब मन नियंत्रण में नहीं है तुम्हारा, क्योंकि गुरु जी तुमसे श्रद्धा है। गुरु जी कहते हैं कि तू यार श्रद्धा करना चाहता तो मेरी आज्ञा का पालन कर। मेरी आज्ञा का तू पालन नहीं करता है। जैसे कोई पति अपनी पत्नी से कहे कि तू मेरी बात माना कर, और वे बात तो मानती नहीं। रोज शाम को क्या कहते हैं, हे प्राणनाथ हमारे प्राण भी तुम्हारे लिए हाजिर हैं। वो बात नहीं मानती, बात मानती नहीं है, और प्राण क्या करती हैं, हाजिर करती हैं। तो अब 302 लगवाने की योजना है कि नहीं? तो पति कहता मेरी बात मानो, तुम प्राण को हम अचार डालेंगे। गुरु जी कहते तुम्हारे प्राण का हम चाटेंगे। गुरु की आज्ञा का पालन नहीं, रत्ती भर हमें बड़ी श्रद्धा है आपसे, हमें बड़ी श्रद्धा है, तो ऐसी श्रद्धा को क्या अचार डालें? बात समझ में आ रही है? गुरु महाराज आपके लिए तो हम प्राण भी दे सकते हैं, तो तुम्हारे प्राण लेकर के हमें का जेल खाने में जाना है। प्राणों को हम क्या करेंगे? गुरु की आज्ञा का अनुसरण करना ही वास्तव में जो है श्रद्धा है। तो ये कह रहे हैं मन के नियंत्रण के बिना श्रद्धा संभव नहीं, और श्रद्धा किए बिना तुम्हारा मन नियंत्रण में होगा। इसलिए एक दूसरे के क्या है, सहकारी हैं। मन के निरोध बिना ब्रह्म विषय चित्त की एकाग्रता होती नहीं, इसलिए समाधान को भी सम की अपेक्षा है।
अब आप समाधान भी करना चाहते हो किसी बात की, तो सबसे पहले मन नियंत्रण में रखना पड़ेगा, नहीं समाधान होगा ही नहीं। इसलिए समाधान को भी सम की जरूरत है। जैसे दुग्ध आदि उत्तम आहार से पालन किया, अबद्ध बिल्ला मूसा को देख के ठहरता नहीं किंतु मूसा के ऊपर दौड़ता है, तैसे ही विषयन्त उपराम को पाया जो मन सो निरोध रूप रस्सी से मुक्त हुआ ठहरता नहीं किंतु प्राप्त विषयन के ऊपर दौड़ता है। या तो उपराम को भी सम की अपेक्षा है। अगर उपरति नहीं हुई है तो इस मन को कितना भी तुम जो है, उदाहरण देखो कितना बढ़िया दिया है कि खूब समझाओ चूहा को तो वो उल के कहाँ पहुंचता है, बिल्ली के पीठ पे पहुंचता है, तो बचेगा अब नहीं बचेगा। ठीक इसी प्रकार से तुमने यदि जो है उपरति अपने जीवन में नहीं लाई, अगर आप इस संसार से उपरत नहीं हुए तो मन को निग्रह करना असंभव है, और मन के निग्रह बिना उपरामता मिलेगी नहीं। अंतर्मुख भय एक दूसरे के सभी क्या हैं, सहकारी हैं। ये बात समझाने के लिए इतना विस्तार कर रहे हैं। अंतर्मुख भय मन से शीत उष्ण आदि का सहन होवे, बहिर्मुख मन से नहीं। या तो तितिक्षा को भी सम की आवश्यकता है। अगर मन तुम्हारा जो है आत्मरत नहीं है, विषयरत है, तो क्या आप तितिक्षा कर पाओगे? इसलिए तितिक्षा को भी मन के निग्रह की जरूरत है। मन के निग्रह बिना तितिक्षा नहीं होती, और तितिक्षा के बिना मन निग्रह को ठहरता नहीं। इस रीत से सम को दम आदिकन की सहकारता ये कहिए सहायकता है। तैसे ही कल्ली बिना कांच विषय नेत्र वृत्ति की न्याय, इंद्रिय रूप द्वार के निरोध बिना मन का निरोध होता नहीं। या तो सम को दम की अपेक्षा है। उदाहरण क्या दिया है, शीशे में जब तक पीछे तुम रोगन नहीं लगाओगे तब तक तुम्हें तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही सम को यानी सम माने मन के निग्रह को इंद्रियों के निग्रह की आवश्यकता है। रूप आदि विषय तत्पर भय पुरुषन को सत शास्त्र और सदगुरु विषय श्रद्धा रहती नहीं, इसलिए श्रद्धा को भी दम की अपेक्षा है। अब तुम लट्टू हो काय पे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और श्रद्धा कौन से कर रहे हैं? बड़ी स्पष्ट बात यहाँ कह दी गई है। लट्टू तो हो तुम पैसा कमाने पे, श्रद्धा कौन से कर रहे हैं? गुरु से। समझ में आ रही? लट्टू तो हो तुम अपने लड़का बेटियां नाती नातनों पे, श्रद्धा कौन से कर रहे हैं? गुरु से। तो यहाँ मना किया जा रहा है कि तुम श्रद्धालु हो ही नहीं सकते। बड़ा कठिन विषय है जीवन में पालन करना, और जीवन में तुम पालन कर लो तो फिर हमें नहीं लगता कि नंगे होके घूमना पड़ेगा। तुम्हें उन्हें खूब कपड़े उतार के फेंक देना, इधर उधर हुआई लाल मूंगा ले आए, चाहे जहाँ घूमना फिरना। यही बात तो मेरी गुरु की समझ में आ गई। सन्यास तो आज ले लो, और लौट के बुद्धू फिर कहाँ आएगा? तो भीतर वाला सन्यास हो जाए वो सुंदर है कि बाहर से सन्यास ले ले वो अनिवार्य है। हाँ, वो ज्यादा बढ़िया है। इसलिए महाराज जी बहुत प्रशंसा करते हैं कि तुम शास्त्रों में ढूंढो, शास्त्रों में ढूंढो, तुम्हें ये जो है दोगला सन्यासी बहुत कम मिलेगा। और हम दोगला सन्यासी से प्रेम करते हैं। जी हाँ, दोगला कैसा? हाँ, सब में रह के अलग रहना,
जनकादिक, वशिष्ठ आदिक बहुत कम ऐसी गिनती में मिलेंगे। नहीं तो ज़्यादातर सन्यासी कौन से मिलते हैं, जिन्होंने बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसलिए एक उदाहरण भी देते हैं कि गृहस्थी का मार्ग जो है, अब तुम लोग खुश हो जाते हो, ये खुश होने वाली बात नहीं, ये तो तुम्हें डूब के मर जाने वाली बात है। महाराज तुम्हें कहाँ बिठाल रहे हैं? 6 मार्ग है ये। 6 गृहस्थी का मार्ग कैसा है, क्या बोलते हैं उसको? 6 लेन। हाँ, 4 लाइन नहीं, 6 लाइन। हाँ, 4 लाइन 6 लाइन का मार्ग है गृहस्थी का। यहाँ कब एक्सीडेंट हो जाए, इतने सजग रहना। अच्छा, तुम इसकी खुशी मनाते हो कि महाराज जी हमारा पक्ष ले रहे हैं। पक्ष नहीं ले रहे, ये बड़ा जटिल मार्ग है। इसमें ही सन्यासी होना तो वीरता है। अच्छा, वो का सन्यास जिनने कभी देखा ही नहीं। अब गौतम बुद्ध ने तो कभी देखा ही नहीं था कुछ। अगर वो सन्यासी हो गए तो कोई बहादुरी थोड़ी है। सारी गृहस्थी के भोगों में रहते हुए भी इनसे घृणा हो जाए, इनका परित्याग हो जाए, इनसे उपराम हो जाओ, वो सन्यास। तो रूप आदि विषय तत्पर भाई पुरुषन को सतशास्त्र और सदगुरु विषय श्रद्धा नहीं रहती, या तो श्रद्धा को भी दम की अपेक्षा है। श्रद्धा करने के लिए भी इंद्रियन के निरोध बिना चंचल भय मन विषय एकाग्रता ठहरती नहीं, या से समाधान को दम की अपेक्षा है। इंद्रियन के रोके बिना प्रत्यक्ष अनुभव किए अनुकूल विषयन विषय राग के उद्भव संस्कार द्वारा इच्छा होती है, या तो उपराम की दम को अपेक्षा है। और इंद्रिय के निरोध बिना विषयन के दर्शन कर विक्षिप्त भय मन में द्वंद्व धर्म का सहन होता नहीं, या तो तितिक्षा को भी दम की अपेक्षा है। इस रीत से दम को समाधिकन की सहकारिता है। पूरा जो है चैप्टर का सीधा सीधा जो है अर्थ है। अब चाहे पूरा विस्तार से पढ़ना चाहे ना पढ़ना, इसका लक्ष्य क्या है कि जो 6 बताए हैं, सम दम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा, ये एक दूसरे के अनुपूरक है। मोटी बात ये है। इसी को आप अपने जीवन में अनुभव करके देखते रहो और 6 को जो है अपने जीवन में पालन करो। मुमुक्षुता का लक्षण जरा देखिए, समय 10 मिनट और। मुमुक्षुता का क्या लक्षण है? ब्रह्म प्राप्ति और बंध की, ब्रह्म प्राप्ति और बंध की हानि मोक्ष को रूप, ताकि चाह मुमुक्षुता भाकत मुनिवर भूप। ब्रह्म की प्राप्ति और संसार की निवृत्ति, ये दोनों एक साथ होंगे। ऐसा नहीं कि आज तुम निवृत्ति करो फिर अगली साल ब्रह्म की प्राप्ति होगी, नहीं। अच्छा, मोक्ष का स्वरूप ही यही है, नहीं तो मोक्ष कोई चीज ही नहीं है। मोक्ष का सही स्वरूप क्या है? तुम अपने को आत्मा समझो, देह न समझो, ये मोक्ष का स्वरूप है। ऐसा थोड़ी कि आज हम संसार त्यागना शुरू करेंगे धीरे 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 धीरे, और भाई धीरे धीरे में तो हमारा क्या हो गया है, पतन हो गया है। ये धीरे धीरे वाली बातें सब सिखाते हैं। सच्चा सदगुरु तो ये सिखाता है कि इसी सेकंड, हाँ, अब देरी लगाना महामूर्खता है। भाई ज्ञान की राह कृपाण की धारा क्यों है? इसीलिए तो है कि यहाँ देरी नहीं है, दूरी नहीं है, यहाँ तो सब कुछ पास में ही है और तत्काल है।
अब दे दिया आपको जैसे कंठमाला की, इसको फेरो। तो ये तो उन लोगों के लिए होते हैं जिनमें अभी कोई रुचि ही नहीं है वेदांत के प्रति, लक्ष्य के प्रति जो सजग नहीं है, उन लोगों के लिए है कि लो माला ले जाओ फेरो। जैसे एक शराबी ने कहा मैं गुरु दीक्षा नहीं ग्रहण करूंगा। गुरु ने कहा क्यों नहीं करोगे? क्यों? मैं शराब नहीं छोड़ सकता। तो गुरु जी ने कहा कि शराब मत छोड़ना, तुम तो गुरु दीक्षा हासिल करो। तो ये जो तरकीबें हैं वो ऐसे लोगों के लिए हैं, सज्जन पुरुषों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, मुमुक्षुओं के लिए ये तरकीबें नहीं हैं। मुमुक्षुओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए तो केवल एक क्षण मात्र, तुम गुरु की आज्ञा का इसी क्षण पालन करो, तुम अभी मुक्त हो जाओ। पालन तो करो, देरी नहीं लगती, इसमें दूरी नहीं है। तो वो शराब छुड़ाने के लिए वो मना कर देते, गुरु शराब मत छोड़ना तो, हाँ, तो केवल मेरा चेला बन जा। अब चेला बना दिया और अपने सानिध्य में बिठाल के बाद पिलाया करे, रोज पिया करे। ये गुरुओं की बड़ी जो है अनूठी युक्तियां होती हैं, ठीक है। अब वो गुरु की याद जो है तब जब जब करे तब तब बोतल को जो हाथ न लगा पाए। जैसे ही गुरु मूर्ति उसकी वृत्ति में आ जाए, गुरु मूर्ति का आकार उसकी वृत्ति में आ जाए, तो शराब को छूने की हिम्मत न जुटा पाए। धीरे 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 सानिध्य इतना बढ़ गया कि अब 24 घंटे जो है गुरु की वृत्ति बनने लगी। तो अब गुरु ने कुछ किया तो नहीं, शराब अपने आप छूट गई। तो कहने का अभिप्राय है, ये जो प्रारंभिक साधनों को धीरे धीरे करके बताया जाता है उन लोगों को जो बेचारे अभी नर्क में पड़े हुए हैं, वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते। उन्हें तो वास्तव में अभी छोटे साधन ही करना चाहिए, वेदांत के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ना, ठीक है। अब वेदांत के पीछे हाथ धो के पड़े हो तो गुरुदेव ने साफ कहा है, या तो तुम जो है गुरु कहने की हिम्मत मत जुटाओ, अगर गुरु कहा है तो फिर मरने को तैयार हो जाओ। एक तलवार में, हाँ, एक भजन गाते हैं, रण सिंह गाता है, गाते हैं, कौन गाते हैं, घर फूंक तमाशा देखे जो वो आए हमारी महफिल में। हाँ, घर फूंक तमाशा देख, कबीर जी ने भी कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, तो जो घर फूंके आप ना चलो हमारे साथ। तो ये तो एक क्षण की बात है। इसलिए जो है ब्रह्म प्राप्ति और बंध की हानि मोक्ष को रूप, ये दो चीजें नहीं है, निवृत्ति और प्राप्ति दो चीजें नहीं है, एक साथ होता है। ताकि चाह मुमुक्षता भाकत मुनिवर भूप, मुमुक्षता और मुमुक्षतत्व ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, और ये किसकी इच्छा का नाम है? ब्रह्म प्राप्ति और संसार की निवृत्ति। संसार की निवृत्ति हो गई कि जो है ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। मुनि जो सन्यासी है तिन विषय वर कहिए श्रेष्ठ विद्युत सन्यासी, तिनके भी आचार्य को क्या कहते हैं? भूप कहते हैं। राजा, हाँ राजा, यानी सन्यासियों का भी वो राजा है। ये चौ साधन ज्ञान के श्रवणादिक त्रय मेल, तत्पद त्वमपद अर्थ को शोधन अष्टव भेल। ये चार साधन कौन कौन से हो गए? विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मुमुक्षा। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये तीन साधन फिर है तो अंतरंग, लेकिन चौथे की अपेक्षा बहिरंग, ये भी बहिरंग है। तत्त्वम पद शोधन की अपेक्षा ये भी बहिरंग है। तो सुनो,
सुनने के बाद जुगाली करो। अब सुन तो लेते हो लेकिन जुगाली करते ही नहीं। जुगाली नहीं करते हो तो वो जीवन में उतरता नहीं। यहाँ पढ़ लिया, यहाँ सुन लिया और यहाँ के बाद काय में लग गए, जाकर के घर गृहस्थी में लग गए तो बात बनने वाली नहीं है। इसकी जुगाली करो। और जब जुगाली करोगे, मनन, जुगाली का मतलब है मनन, तो वो तुम्हारी देह के भीतर उतरने लगते हैं, स्वतः उतरने लगते हैं। अच्छा, पशु जब जुगाली करता है तो फिर तगड़ा होता है कि नहीं होता है? जुगाली रौंथ, हाँ ऐसे अपन मनन करो। हाँ, रौंथ करो। जो आज सुन रहे हो इसका अब जो है चिंतन करो। हाँ, जाएंगे भैंस न दुहन लगाओ। भैंस को दिया होगा तो रहे हो तो चले जाते सवेरे संध्या भैंस को दे। समझे कि नहीं? यहाँ से छूटे तो क्या क्या कहते हैं उसको, घोड़ी छूटी घोसौराम, तो वो मत करो। ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया ग्रंथ है वेदांत का। श्रवण के बाद जो है मनन आवश्यक है। और मनन करोगे तो चुनौती दी है, वो आचरण आपके भीतर उतरे नहीं। तुम दूसरों की चिंता क्यों करते हो कि ये हमें वेदांती समझें न समझें? किसी के समझने से क्या है? हमारे भीतर वो चीज़ जो हमने प्राप्त की है वो उतर रही है, ये हमको अनुभव होना चाहिए। हाँ? और उतर जाए फिर किसकी चिंता? बता, संयम है कुतवाल, अब हमें डरता है लेकिन लगता ही नहीं है। अभी संसार की सत्यता छूटती नहीं है। चैतन्यता संसार में तो चली गया, रुपया में चैतन्यता लगती है। सत्यता, चैतन्यता और प्रियता ये सब कहाँ ठहर गई आज कलयुग में? रुपया पर। हाँ? धन से बड़ा कोई भी चीज आज किसी को लग ही नहीं रहा। अरे जो करते वे बड़े धनवान है। तुम अरे छोड़ो यार, सदगुरु के शरण में भी जाके तुम धन दिखाते हो, वहां भी तुम्हारा धन ही दिखता है, धन ही चलता है। बड़ा, हम जब छोटे थे तो हमको जो है प्रैक्टिकल करने की एक दिन हमको सूझी, तो हमने जो है 5 का सिक्का लिया और ऐसे छोड़ दिया। किसी ने कहा कि तुम्हारा 5 का सिक्का चलता नहीं है। अब वो चले ही नहीं, तो हमने सोच ली कि का मतलब का नहीं, वो छोड़े आए। फिर एक दिन एक बनिया मिला यहाँ, जैन वो है मंदिर, उसके बाहर बनियों की एक पूरी कतार रहती थी। अब तो वहाँ से सब हट गए। बनिया पहले बोलते रहते हैं। तो बड़ा प्यारा और ईमानदार बनिया था। उससे हमने कहा, हमने कि बाबा ये पैसा चलता कैसे है? तो उन्होंने कि इधर तुम्हें पैसा है? नहीं, हाँ है। और वही मिलते थे हमें, 5 का सिक्का मिलता था, कभी कभी 51 मिल जाती थी। 51 होते थे 5 + 1, आपको याद है? 5 का सिक्का प्लस 1 का सिक्का, 1 माने पाई, तो वो हो जाती थी 51। तो वहाँ 51 लाई और 51 के बदले जो है उसने कंपटों का इतना बड़ा जो है पैकेट हमको दे दिया। उन्हें कि ये तुम्हारे हो गए, ये हमारे हो गए, ये है इसका चलना। तब खोपड़ी में आएगा इसको चलना कहते हैं। हाँ, नहीं तो आम बच्चे जानते ही नहीं। तुमने उनमें ये संस्कार गंदे भर दिए। अब क्या है, इतना चल गया है, इतना चल गया है कि उसके अलावा कोई चलता ही नहीं। सब जड़ हो गए। पैसा क्या हो गया? चेतन हो गई, चल रहा है, वही चल रहा है। तत्पद तुम पद अर्थ को शोधन अष्टम मेल, और तत्पद के अर्थ का और तत्पद के अर्थ के शोधन ये अष्ट ज्ञान के साधन हैं। आगे की बात जो है अगली बार करेंगे।